हेलो गाइज, सभी को राम राम सा। सभी ग्रामीण जन और ढाणियों में रहने वाले निवासियों को सभी को घना घना राम राम। आप सभी को मैं बता देता हूं सूचना के लिए कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और इन कैंपों में जो ये शिविर हो रहे हैं ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, प्रत्येक गांव में नहीं होंगे। ये पहली बात तो प्रत्येक जीपी पर होते हैं, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय होता है, वहाँ पर ये कैंप का आयोजन होता है। अब ये इसमें क्या होता है, कौन कौन से कार्य करेंगे, कौन सा ये कैंप है वो कहाँ पर आयोजन होगा, इसके संबंध में आप अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें। उसका कार्यक्रम आप देख लेंगे कि कौन सी पंचायत में किस दिन कैंप है। अब इस कैंप में क्या क्या आपका काम होगा उसके संबंध में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके कागज़ लेकर आप वो काम करवा सकें। राज्य सरकार की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन प्रदान कर जन समस्याओं के निवारण, गांव और गरीब समग्र विकास, आम आदमी की समस्याओं का उनके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही समाधान सुनिश्चित करने के ध्येय से 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 का प्रशासन गांव के संग अभियान है 2021 का आयोजन है वो किया जा रहा है। अब आयोजन का कार्यक्रम है इस प्रकार से है। तो साथियों मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें कुल 19 गांव है वो आपके शामिल होंगे, 19 विभाग इसमें शामिल होंगे। अब कौन कौन से विभाग है वो क्या काम करेंगे, जैसे राजस्व विभाग है जिसे हम तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय बोलते हैं, जैसे राजस्व भू अभिलेखों खातों का शुद्धिकरण। अब मैं मारवाड़ी में बताऊं तो आपका जो खेत है, खेत की जो जमाबंदी है उसमें अगर किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि है या आप खातों को अलग अलग करवाना चाहते हैं या आप मतलब कोई रास्ता उसको चौड़ा करवाना चाहते हैं या रास्ते को किसी के नाम करवाना चाहते हैं या खातेदारी से संबंधित कोई समस्या हो या भूमिहीन किसानों की भूमि आवंटन से संबंधित हो या कोई ढाणिया नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव, यानी आप अपनी ढाणी को आबादी ग्राम में परिवर्तित करना चाहते हैं, सीमा से संबंधित ज्ञान यानी आपका खेत कहाँ से कहाँ तक है, आबादी विस्तार, भूमि आवंटन, आरक्षण के प्रस्ताव, इसके अलावा जाति मूल से संबंधित समस्त प्रकार के काम यहाँ पर होंगे। नामांतरण संबंधी प्रकरण भी यहाँ पर होंगे, यानी कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर परिवार में उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपना जो उसके परिवार के लोग हैं उनके नाम खेत है वो चढ़ाने को नामांतरण कहते हैं। ये हो गया राजस्व का। अब बात करते हैं ग्रामीण विभाग, पंचायती राज विभाग, जिसे हम बोलते हैं कि पंचायत समिति मुख्यालय होता है। उसके तहत कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे, तो एक तो सबसे पहला आपका जॉब कार्ड है नया बनवाया जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा, नया आपका जॉब कार्ड बनाकर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करूँ जो मनरेगा यानी कि जो नरेगा योजना है इसमें आपके जो मोबाइल नंबर है वो भी आजकल सॉफ्टवेयर पर अपडेट कर रहे हैं, तो वो काम भी किया जाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर है वो अपने नरेगा कार्ड में अपडेट जरूर करा लें ताकि आपको सूचना है वो मोबाइल पे मिल जाए। इसके अलावा श्रमिक जो नरेगा में है उसका खाता संख्या अगर गलत है तो उसको सही करवाया जा सकता है। जियो टैगिंग से संबंधित जैसे शौचालय है या आप प्रधानमंत्री आवास बनवाते हैं तो उसकी जियो टैगिंग का काम भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं जो जिनके मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप साथियों आप इसमें जो शौचालय होता है इसके निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं, या जो पीएम आवास होता है यानी कि नया मकान बनवाने के लिए आप इसको आवेदन कर सकते हैं। लंबित पट्टों का निस्तारण, यानी कोई पट्टा है वो खो गया है, गुम हो गया है या पेंडिंग है तो पट्टा वितरण भी या पट्टा जारी करने का काम भी ग्राम पंचायत मुख्यालय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पर कि परिसंपत्ति रजिस्ट्रों का संधारण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का संबंध शौचालय निर्माण यानी कि जो लेटरिन बाथरूम हुए ना ग्राम मारवाड़ी में कहवे बिको संबंध शौचालय से है। अब मैं बात करूं कि जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है यानी कि जो पानी देवे पानी वालों जो काम है जगह भी सारा काम उसी, हेडपंप मरम्मत है, पानी की गुणवत्ता की जांच ओवर हेड मतलब सारा काम उसी, अवैध कनेक्शन जगह हटवास को थे एप्लीकेशन देर, पाइपलाइन लीकेज को ठीक करना, पेयजल संबंधी अन्य शिकायतें हैं को भी निवारण है ये कैंप में करियो जासी। इनके अलावा बात करूँ कि एक विभाग है कृषि उद्यानिकी और कृषि विपणन विभाग, मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि जो उद्यान विभाग है इनकी जिसकी योजना है बे को लाभ प्राप्त कर सके। इनके अलावा मैं एक बता दूं प्रचलित जिसकी योजना है वर्तमान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो इसमें साथियों आप सबको बता देता हूं कि अगर कोई किसान खेत में काम करता हुआ किसी भी प्रकार से अगर उसको चोट पहुंच जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इंस्टेंट उसको देखो जो राशि है 2 लाख रुपए का जो बीमा है उसको दिया जाता है। मृत्यु की स्थिति में 2 लाख और अंग भंग की स्थिति में 5,000 से 50,000 ये था स्थिति के अनुसार। इसमें आपको कुछ नहीं करवाना, जैसे ही कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो उसके तुरंत आपको क्या सूचना देनी है, और जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको उसका पोस्टमार्टम भी करवाना है। ये बात आप ध्यान रखें।
तो 2 लाख तक का इसमें प्रीमियम आपको मिलता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अगर आप अपनी फसल का बीमा करवाते हैं नामात्र के शुल्क पे 100-200 पे, तो बाद में अगर आपकी फसल का नुकसान होता है तो आप उसमें सब्सिडी या जो अनुदान है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा विभाग की समस्त समस्याएं, विद्युत सप्लाई की हो, खराब मीटर की हो, ट्रांसफार्मर, लाइन ढीले, तार झुके हुए हैं या बकाया राशि होने पर पुनः विद्युत संबंधी समस्या, यानी कि बिल जमा न करवाने से आपका कनेक्शन काट दिया गया, आप पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। वीसीआर कमेटी, यानी कि आपकी वीसीआर यानी कि आप मारवाड़ी के यहाँ शीट कटेगी, अगर कोई की शीट कटेड़ी है तो बा काफ़ी माफ़ी कर देसी, मतलब आधा रुपया माफ़ कर देसी, आधा ज़्यादा माफ़ कर देसी थे अगर भरो तो, क्योंकि भी एक समिति गठित करे और बस समिति के 72 रुपया % है भी मैं माफ़ कर ले तो थे ये सुविधा प्राप्त कर सको। आप थे था के बिल के मैं नाम परिवर्तन करवा सको, भार परिवर्तन यानी लोड बदलवा सको, कनेक्शन का स्थान परिवर्तन संबंधी मामला भी कर सको, नया विद्युत कनेक्शन ले सको, विद्युत बिलों संबंधी कोई समस्या हो या अन्य कोई समस्या है जिनकी विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में, तो इनको समाधान हुई। इनके अलावा बात करें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, वो है पेंशन देवे को, तो एक तहत भी मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान योजना है, विशेष योग्य जन यानी विकलांग व्यक्ति पेंशन है, एकल नारी यानी विडो पेंशन है, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था है, विधवा पेंशन है, निःशक्त जन है पेंशन है, समस्त प्रकार की जी पेंशन है आंको भी देने को काम करसी, कोई की रुकेड़ी है, कोई की आ रही को नहीं, कोई बढ़ानी है तो भी ये भी काम है इसमें करसी। पालनहार में नाम जुड़ाना है तो भी काम हो जैसी ई मित्र पर जार आवेदन करना है, बाकी काम थे बट करवा सको। इनके अलावा कोई सैनिक जो को रिटायर हुआ है, सैनिक के कल्याण विभाग से भी आपको यहाँ पर एक विभाग का गठन किया गया है और विभाग को यहाँ पर सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है, तो आप विभाग की सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई आप रिटायर कर्मचारी हैं और आपको मतलब किसी प्रकार से पेंशन वगैरह में कोई समस्या आ रही है तो। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको विभाग सड़क बनावे, सड़क बनाने वाला विभाग भी काम करसी, सड़कों संबंधित कोई भी समस्या था की है तो थे एप्लीकेशन दे रही वो काम करवा सको। महिला एवं बाल विकास, तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित भी काफ़ी सारी योजना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जी बात करा तो इनमें भी काफ़ी तरह लाभ मिले, तो थे ये चीज़ें प्राप्त कर सको। आंगनबाड़ी में नाम है वो जुड़वा सको। चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग है जो भी कहेंगे रहे, एक तो टीकाकरण तो चाल रही है, इनके अलावा कोविड वैक्सीनेशन और टीकाकरण, और इसके इनके अलावा भी जी चिरंजीवी योजना है, इनके तहत फ्री में इलाज है जी दे रही है, कैंप में भी देसी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की बात कराएंगे, जो गेहूँ देवे जो विभाग है, तो इनमें मैं बता दूं कि गेहूँ मिलने से संबंधित कोई भी अगर प्रकार की थांके समस्या आ रही है तो इनमें कैंप में जार समस्या समाधान करवा सको, यानी कि थांकी अगर शेडिंग हो रखी है, नहीं हो रखी है, या आधार नंबर जुड़वाना चाहो या राशन कार्ड में नाम हटाणु जोड़नु जो भी काम हुए। लेकिन मैं बताऊँ था नया गेहूँ मिले जका नाम है ईमान कौन जोड़ेला, नया जगह का गेहूँ चालू है वहाँ कोई समाधान हो सके, बाकी राशन कार्ड में थे कि करवा सको, लेकिन थे चाहो कि थाने गेहूँ कौन मिले अब मिलने लग जाए तो वो काम अभी चालू हुई कौन है। तो गेहूं के लिए आप गेहूं का मतलब गेहूं में नाम लिखवाने के लिए इस कैंप में कोई काम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लोग फॉर्म ले रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं, तो इसमें आप समझदारी से काम लें, पूरी जानकारी प्राप्त करके फॉर्म भरें। आयोजना विभाग की बात करें तो आयोजना विभाग इसमें जन आधार से संबंधित समस्त प्रकार की जो ये जानकारी होती है, आप सबको पता है 2 अक्टूबर से राजस्थान में जन आधार से ही सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। चाहे आप किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ लें, गेहूँ लें, हॉस्पिटल में जाएं, या कोई छात्रवृत्ति लें, या कृषि सब्सिडी के लिए फॉर्म आवेदन करें, या पेंशन लें, या पालनहार में नाम जुड़ाएं, सभी योजनाएं होती है, इन सब का लाभ है वो जन आधार से मिलता है। तो जन आधार से संबंधित समस्त प्रकार की जो सेवाएं होती है वो आपकी इस कैंप में फ्री रहेगी। सामान्य दिनों में क्या होता है, जन आधार में कुछ नाम अपडेट करवावा, नाम जुड़वावा तो आँका कहें आप रुपया लागे, लेकिन शिविर के मान थे काम करवा तो ये रुपया कौन लागे थागे। अब बात करूँ मैं पशुपालन विभाग हूँ, तो पशुपालन की विभाग की भी काफी सारी योजना है जो स्क्रीन पर देख सको, मैं थोड़ी सी वीडियो रोक रखी हूँ तो देख सको कहीं कहीं काम होसी। तो एक अलावा मैं आगे अगले विभाग की बात करूँ तो सहकारिता विभाग, सहकारिता कोऑपरेटिव जगह विभाग ने क्या तो थे कोऑपरेटिव में सदस्य बन सको, कोऑपरेटिव में सदस्य बनने के बाद में थे एक कोऑपरेटिव उठाने खातिर आवेदन कर सको, या कोऑपरेटिव संबंधित जगह भी काम हुए भी काम भी थे इसमें कर सको। इनके अलावा मैं अगले बात की बात डेयरी नेटवर्क, तो ये तो डेयरी नेटवर्क मतलब ये दूध पालन से है, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। आयुर्वेद विभाग भी यहाँ पर रहेगा, आयुर्वेदिक कोई दवाई चीजें था ना, चाहे गोडा दुखे, पेट दुखे, पेट में दर्द हुए, भूख लगे, माथो दुखे, हाडगा दुखे, मतलब जो भी कोई दिक्कत आपको है या आप कुछ आयुर्वेदिक दवाई प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका भी मतलब यहाँ पर मतलब व्यवस्था की गई है, आप आयुर्वेदिक दवाई प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग भी यहाँ पर सेवाएं देगा। शिक्षा विभाग के थ्रू पालनहार जो योजना है, यानी कि जिनके माता नहीं है या पिता नहीं है, या माता या पिता दोनों नहीं है, या माता पिता विकलांग है, तो उनको पालनहार योजना के तहत 12वीं तक अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको हर महीने 1000 रुपये देने का प्रावधान है। तो अगर आप ऐसे हैं कि या आपके माता नहीं है या पिता नहीं है
या मैं बताऊं आप के माता पिता विकलांग है तो आप पालनहार में नाम जुड़वाकर अपने 1 महीने का 1,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, यानी सालाना एक व्यक्ति का 12,000। और इसमें इसके तहत क्या होता है, लगभग 12 माह में 12,000 रुपये एक लड़के को, अधिकतम 3 लड़कों को इसमें लाभ मिलता है। तो ये भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको कि जो ये सहकारिता विभाग है, इसके संबंध में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। सहकारिता नहीं है, ये विभाग है आपके, थोड़ा सा रुकें, अभी आया था देखो, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये इसकी विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। ये विभाग आपको क्या काम करेगा, ये आपको मतलब कि कोई नयो ब्याह हुआ है, कहीं हुआ है, नयो ब्याह हुआ है, तो ब्याह में बीन या बीननी मायनू एक अगर कोई विकलांग है, एक अगर विकलांग है तो साथियों एक लिए थाने 51,000 रुपया गवर्नमेंट देवे। अगर बीन या बीननी के मायनू एक विकलांग व्यक्ति और ब्याह करे तो इनके लिए वो विभाग है जो को 51,000 रुपया तुरंत खाता में देवे। एक अलावा मैं बात करूं, कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई विकलांग माता या पिता है भी की संतान को अगर भी ब्याह करे, संतान को ब्याह करे तो भी दोस्तों आपको 51,000 रुपये की सहायता राशि वो मिलेगी। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण है जिनका मतलब कि आप मतलब जैसे बीपीएल हैं तो भी मिलेगा, आप आस्था कार्डधारी हैं तो भी मिलेगा, आप अगर विधवा महिला है और अपने बच्चों की शादी करते हैं तो भी 51,000 रुपये हैं, या आप विकलांग है माता पिता तो भी है, वो विडोती हो गया। और जो व्यक्ति खुद माना कि विकलांग है, उसके माता पिता है ही नहीं, तो उसको भी ये इस प्रकार से योजना का लाभ है मिलेगा। 51,000 रुपये में तुरंत देवे, तो इन योजना को भी लाभ है तुरंत प्राप्त कर सको। अगर हाल फिलहाल में आप थोड़ा ब्याह हुई हो तो इनके लिए शर्त कहीं है कि थोड़ा ब्याह होने के बाद में 6 महीना का माइन थे ब्याह को सर्टिफिकेट बना और ई मित्रों आवेदन कर दियो, तुरंत थाने 51,000 रुपये सरकार इसके खाते में दे देसी। तो ये वीडियो के मायने में थाने बताने की कोशिश करी हूँ कि कहीं कहीं काम उसी। दूसरी बात मैं बताऊँ, कोई भी काम करवाना है थाने तो थे काम संबंधित वन विभाग भी देखो इसमें आया हुआ है, तो वन विभाग के थ्रू यहाँ औषधि वितरण का भी काम चलता है, तो आप औषधि भी प्राप्त कर सकें, तुलसी गिलोय जो भी है, मतलब इसमें जो औषधीय पादप होते हैं वो 5-5 पौधे सभी को दिए जाते हैं, तो ये 5 पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं कैंप में आकर। बाकी सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये बताएं कि कल चरला ग्राम पंचायत में आपके 10 नवंबर 2021 को कैंप है और आगे भी लगातार सभी ग्राम पंचायतों में क्या है इस कैंप का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताएं। जिनका विशेष रूप से जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है वो नया जन आधार जॉब कार्ड बनाएं, और जो जॉब कार्ड अलग करवाना चाहते हैं वो भी इसको अलग करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की ये सारी जानकारी मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं आपको बड़े बड़े शब्दों में बताऊं कि जितने भी काम होते हैं, जितने काम होते हैं आपके चाहे XYZ, जिसका मैंने नाम यहाँ पर नहीं लिया है वो काम भी यहाँ पर होगा। मैं बताऊँ आपको कि जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना चाहते हैं वो भी बनेगा, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, या आप कोई अन्य प्रमाण पत्र जैसे बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और उसको इस कैंप के माध्यम से बनवा सकते हैं। पटवारी हाजिर रसी, ग्राम सेवक जी हाजिर रसी, इसके अलावा तहसीलदार जी, SDM साहब है, वीडियो मैडम या वीडियो साहब है, वे सभी जगह एक कैंप के मायने का मौजूद रसी, तो ताकि कोई भी